जय श्री महाकाल भक्तों भक्तों ये वीडियो महाराज जी की आपके जीवन में खुशियां भर देंगी, तो इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना। सभी प्रिय भक्तों को राधे राधे। मंगलमय हो। आज के दिन हम सबको तुलसी माँ का पूजन करना चाहिए और अपने बच्चों से भी तुलसी जी का पूजन कराना चाहिए और तुलसी जी के फायदे गिनाना चाहिए कि तुलसी खाने के, तुलसी का रस लेने का क्या फायदा है और भगवान जी के ऊपर तुलसी क्यों चढ़ती है। आज हमें अपने बच्चों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए और इस जानकारी देने के नाम को, आज तुलसी के फायदे गिनाने के नाम को और तुलसी पूजन करने के नाम को आज तुलसी दिवस कहते हैं। आज 25 दिसंबर मीन्स माँ भगवती तुलसी का हम सभी बड़ी श्रद्धा से पूजन करें और सनातन धर्म में लाखों वर्ष से उपयोग हो रही इस तुलसी का क्या विशेष महत्व है। ये पत्ता क्या सामान्य आम पत्ते की तरह है? नहीं। तुलसी भगवान पर क्यों चढ़ती हैं? बिना तुलसी के भगवान प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते? तमाम प्रश्नों का उत्तर आज आपको अपने बच्चों को देना चाहिए। कुछ उत्तर यदास अनिरुद्ध आपको देगा, आप अपने बच्चों को समझाइएगा। आपको पता है, सबसे पहले तो मैं साइंटिफिक बात कर लूं आपसे। जो व्यक्ति नित्य तुलसी का सेवन करता है, 2 पत्ते 4 पत्ते नित्य लेता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। इस धरती पर कैंसर की इकलौती दवाई है तुलसी। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी पर रिसर्च चल रही है, बड़ी बड़ी चल रही हैं, जहां कैंसर की दवाई भी तुलसी के द्वारा बनाई जा रही है। गौमूत्र और हल्दी कैंसर का तो परफेक्ट इलाज है ही, पर तुलसी भी पूर्ण रूप से कैंसर को समाप्त करने में कारगर है। इसलिए हम सभी को कैंसर हो जाए उसके बाद हम तुलसी खाएं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रसाद में तुलसी डालने का कहा कि तुम यूं ना खाओगे तो प्रसाद के बहाने ही तुम्हारे मुख में कुछ तो तुलसी का अंश जाएगा। कितने साइंटिफिक थे हमारे पूर्वज। इसलिए भगवान जी का भोग लगेगा तुलसी डालकर, ताकि तुलसी का एक पत्ते का चौथाई हिस्सा भी यदि आपके अंदर गया तो वो कितना बड़ा असर करेगा शरीर में, कितना हमें सिक्योर रखेगा बीमारियों से। ये तुलसी की बात है। इसलिए रोज आप तुलसी 2-4 पत्ते खाकर और पानी पी लिया करें। शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी जरूर चढ़ती है, लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी तुलसी चढ़ती है। अच्छा, आप लोग तुलसी चढ़ाते हैं ना, तो तुलसी गिर जाती है। तुलसी चढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो गिरेगी नहीं। भगवान पर तुलसी कैसे चढ़ाएं? चंदन होता है, चंदन होता है, मलयागिर चंदन अपन घिसते हैं, या आप नहीं घिसते तो अष्टगंध ले आते हैं। तो अष्टगंधों को एक कटोरी में आप गाढ़ा सा घोल लीजिए। अब भगवान जी को तो चंदन आप लगाते होंगे, तो उस चंदन में तुलसी में चंदन से आप लिख लो, राम लिख लो, कृष्ण लिख लो। तुलसी में चंदन से राम या कृष्ण लिख लो तो राम भी लिख जाएगा, और फिर वह चंदन लगी तुलसी जब ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो वो चिपक जाएगी। फिर वो सूख जाने पर चंदन जब तक आप छुड़ाएंगे नहीं, निकलेगा नहीं। तो तुलसी यूं तो आप भगवान पर चढ़ाएंगे तो गिर जाएगी, है ना। इसलिए सबसे, जैसे लड्डू गोपाल जी को तुलसी कहाँ चढ़ानी चाहिए बताइए? लड्डू गोपाल जी के, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, बताइए किस अंग में लड्डू गोपाल जी के तुलसी चढ़ाना चाहिए? आप कहाँ चढ़ाते हैं? हाँ, पाँव में। जो लड्डू गोपाल जी की आपने देखी होगी, ऊपर शिखा होती है, चोटी, यहाँ ऊपर उठा हुआ हिस्सा, ये तुलसी हमेशा भगवान के ऊपर चढ़ती है ना।
4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर मीन्स भगवान श्री कृष्ण, ठकुरानी मीन्स तुलसी। बिना तुलसी चढ़े भगवान ना खाते हैं ना पीते हैं। 24 घंटे चढ़ी रहे तुलसी। तो आप जो भगवान के यहाँ ऊपर होता है ना, ऐसे इनकी टोपी होती है ऊपर, छोटी शिखा कह लीजिए आप, बालों का मैया क्या करती थी ना, भगवान के बाल सब ऊपर की तरफ लेके और बालों का जूड़ा बना देती थी। तो शालिग्राम भगवान जी में जो ऊपर की तरफ देखते हैं ना सिर में, वह एक्चुअली भगवान के बालों का जूड़ा होता है। वह भगवान के बालों का क्या है? जूड़ा। तो उस पर ये तुलसी लेना है और तुलसी पर चंदन लगाकर, चंदन पे आप राम लिख लो, श्री कृष्ण लिख लो, है ना, प्यार से, और फिर लिख कर चंदन से और ये ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दो, तो उसमें चिपक जाएंगे। फिर उसके बाद अब जब बाल इत्यादि आप श्रृंगार करती हैं मुकुट का, फिर वो मुकुट से, बालों से वो गिरेंगी नहीं। यदि ठीक ठीक चिपक गई तो फिर वो कल तक, जब तक आप दूसरे दिन स्नान नहीं कराएंगे, आप छुड़ाएंगे नहीं, तब तक नहीं छूटेगी। तो शालिग्राम भगवान जी पर ऐसे अब सिर पे ऐसे चढ़ाएंगे ना तो गिर जाएंगे। अब जैसे लड्डू ठाकुर जी लेते हैं तो लड्डू पर तुलसी रख देते हैं। ये जो भगवान के हाथ में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू लिए हैं, तो ये लड्डू काहे का है बताइए? भगवान जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहते हैं? आपके घर में गोपाल जी है ना, उन्हें हम लोग लड्डू गोपाल जी कहते हैं। बताइए लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान माखन खाते थे। और ये जो भगवान के हाथ में लड्डू होता है ना, एक्चुअली ये लड्डू मोतीचूर का लड्डू नहीं है, यह माखन का लड्डू, ये माखन का गोला है। अब आप उसे लड्डू कहें, अनेक भाषाओं में कुछ भी कहें, वो माखन का गोला होता है। भगवान माखन का गोला, ये उस समय, ये जो भगवान का चित्र है, ये जो भगवान की छवि है, ये किस समय की छवि है आप बताओ? ये जो गोपाल जी आप सबके घर में जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, यह गोपाल जी ये ऐसे क्यों है? इनका एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है। ये कब की छवि है? ये कब की, ये फोटो भगवान की कब खींची होगी? ये उन दिनों की बात है जब भगवान अपने घर में चोरी करना सीख रहे थे। माखन का गोला मैया ने बना बना के रखा था। भगवान घुटनों के बल चलते थे, तो भगवान एक माखन का गोला लिए और भाग रहे थे जल्दी जल्दी, मैया ना देख ले, मैया ना देख ले। तो भगवान घुटनों के बल भाग रहे हैं, तो वो भगवान के चलने की वो छवि फिर मैया के सामने खड़ी हो गई। तो श्याम सुंदर ने मुस्कुरा दिया। अब सामने मैया खड़ी है और श्याम सुंदर के एक हाथ में मक्खन का गोला है और नीचे एक चरण है, एक ऊपर, और ठाकुर जी मैया को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बस वही छवि है, श्याम सुंदर भगवान को देख रहे हैं। तो इनके ऊपर तुलसी ऐसे चढ़ती है। तुलसी के अनेक फायदे हैं। कहते हैं घर में तुलसी के होने से घर में जो वास्तु दोष होता है, उस दोष से भी तुलसी से हमें मुक्ति मिल जाती है। मतलब दोष तो है पर उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव कम पड़ते हैं तुलसी के होने मात्र से। अच्छा, आप एक चीज और जान लीजिए, तुलसी एक ऐसा पौधा है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऐसे तुलसी है 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जहां तुलसी की मात्रा ज्यादा होगी वहां ऑक्सीजन पर्याप्त होगा। इसलिए घर में तुलसी जरूर लगाएं और ज्यादा मात्रा में लगाएं। कुछ लोग एक ही लगाते हैं, नहीं, एक नहीं, 2 4 6 10 20 पूरे घर में तुलसी लगाओ। अच्छी चीज है ना, बुरा तो है नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं उसके। इसलिए तुलसी ज्यादा से ज्यादा लगे और तुलसी की सेवा हो, है ना। ऐसे देखो,
वृंदावन में तुलसी की माला मिलती, ये मालाएं सब जगह नहीं मिलती। देखो जो आप देख रहे हैं भागवत जी के ऊपर, ये देखो तुलसी की माला है। कभी कभी ना ज़्यादा तुलसी होंगी, फिर आप क्या करेंगे, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी फिर तुलसी के पत्ते आप तोड़कर अपने सुंदर सी माला बनाओ, फिर वो माला ठाकुर जी को पहनाओ। तो कभी कभी ठाकुर जी का श्रृंगार तुलसी से हो। 11 पत्ता रोज तोड़ लिए और हर पत्ते पर श्री कृष्ण या श्रीमन नारायण लिखकर भगवान के ऊपर चढ़ाओ। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, एक चढ़ा दिया। फिर श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, फिर दूसरी चढ़ा दी। ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये अर्चन होता है। जो तुलसी से नित्य अर्चन करते हैं उनके घर में धन धान्य की सदा वृद्धि ही होती है, कमी नहीं होती। तो आज सभी को तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान की मंगलमयी कृपा बनी रहे। बच्चों को बहुत समझाइए, हमने तो शॉर्ट में ही सब बताया, बाकी अब विस्तार से और चीजें। ये तुलसी कौन है, इनका नाम है वृंदा, इसीलिए इसे वृंदावन कहते हैं। पहले यहाँ पर पूरे तुलसी का ही जंगल था, तुलसी का ही वन था, इसलिए इस धरा का नाम पड़ गया वृंदावन। जहाँ तुलसी का वन हो उसे कहते हैं वृंदावन। एक चीज और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कि जब तुलसी, आपको तुलसी की कथा तो पता है कि ये पहले जालंधर की पत्नी थी वृंदा। किस किस को पता है ये बात? आपको पता है? नहीं आपको पता है दादाजी? चलो फिर सुना देते हैं। तुलसी का इतिहास क्या है। आज तुलसी दिवस है, इसीलिए तुलसी जी का इतिहास थोड़ा सा बताएंगे, फिर आपको आगे कथा में ले चलेंगे, है ना। जालंधर, पंजाब में एक शहर का नाम भी है जलंधर। उस जालंधर नामैया जलंधर से हो? अच्छा, तो आप तुलसी के यहां से हो। जलंधर की पत्नी, वो जालंधर कहाँ रहता था? पंजाब में, आज भी उसके नाम से शहर है। तो जालंधर नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या करके भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान श्रीमन नारायण से क्या कहा वृंदा ने? कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। फिर भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, मैं तुझे मिलूंगा, पर उसके पहले तुझे और किसी की पत्नी बनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, हमारी लीला का समय जब होगा तब हम आएंगे, पर अभी जाओ, तुम जलंधर की पत्नी हो जाओ। तो तुलसी भगवान के कहने से आपने जलंधर से विवाह किया और जलंधर की पत्नी बनी। अब पत्नी बन तो गई, पर धीरे धीरे तुलसी सब भूल गई कि मैंने कभी तपस्या की थी, मैंने कभी भगवान को पति के रूप में मांगा था। अच्छा, ये भूल इसलिए गई कि वह घटना पिछले जन्म की थी। तुलसी ने भगवान से कहा कि मुझे आपकी पत्नी बननी है। भगवान ने कहा जरूर बनेंगे, अभी जाओ। तो वो भगवान के धाम चली गई, बैकुंठ। फिर उनका जन्म हुआ। भाई संसार में आए हैं तो नया जन्म लेके आना पड़ेगा। तो उनका एक जन्म हुआ वृंदा के नाम से। फिर वृंदा का विवाह हुआ जलंधर से। जलंधर बड़ा दुष्ट आदमी था। अच्छा, ये बड़ी पतिव्रता नारी थी। इनके पातिव्रत बल पर वह जलंधर बड़ा अत्याचार करता था, मारा मरता नहीं था। तो देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये जालंधर तो बड़ा दुष्ट है और ये मरता नहीं है। भगवान शंकर मारने गए, शंकर जी से ना मरा। क्यों? क्योंकि पत्नी पतिव्रता थी, पत्नी ने मरने नहीं दिया। बड़ी पति, यदि कोई इसके पातिव्रत धर्म को बिगाड़ेगा तब इसका पति मरेगा, वरना इसके पति को मारने वाला धरती में कोई पैदा नहीं हुआ। शंकर जी ना मार पाए। कब मरेगा? जब इस पत्नी का कोई पातिव्रत बिगाड़ेगा। अब बिगाड़े कौन? कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो बिगाड़ नहीं सकता।
बिगाड़े कौन? तब भगवान के पास देवता गए, प्रभु रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा अच्छा मैं करता हूं। तब भगवान ने जालंधर का रूप बनाया, भगवान ने जालंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास गए और उनके पास जाकर भगवान ने उनके संग रहकर और उनके साथ क्रीड़ा की, लीला की। अच्छा, वृंदा एक दीपक जलाए रखी थी। जब तक ये दीपक जलेगा तब तक उसे पता है कि मेरा पति जिंदा है, कोई नहीं मार सकता। दीपक उसका घर में जल रहा था, लड़ रहा था शंकर जी से। अब भगवान ने जब बिगाड़ दिया उसका पातिव्रत, तो वो शंकर जी से लड़ते लड़ते मारा गया, मर गया। वीडियो देखकर अगर आनंद से आप भर गए हैं तो मेरे महाराज जी के लिए इस वीडियो को लाइक तुरंत कर दो और कमेंट में राधे राधे लिखो। प्रिय भक्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा? आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे तुलसी माँ की इस वीडियो को देखकर, सुनकर आपके मन में कैसी प्रसन्नता हो रही है, क्या हो रहा है, और आपको इस वीडियो से कितना आनंद आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मेरे महाराज जी के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना। प्रिय भक्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तो इस वीडियो में भी एक प्रश्न तो पूछूंगा कि मेरी जो श्री कृष्ण मुरारी जी हैं, मेरे और आपके, वो माखन चोरी क्यों करते थे? भाई, राजा के बेटे थे वो, नंदराज के युवराज थे वो, वृंदावन के, वो क्यों माखन चोरी करते थे? क्या जरूरत थी उन्हें माखन चोरी करने की? अगर प्रिय भक्तों इसका उत्तर हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर नहीं पता है फिर भी बताओ, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं बताऊंगा आपको, पर उससे पहले आपको बताऊंगा। नहीं पता है तो फिर बताइए, नहीं पता है तो फिर भी बताइए। सभी प्रिय भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।